हेलो, मैं हूँ अव्वल। ओ हेलो, अव्वल मेरा नाम है। नहीं ब्रो, अव्वल मेरा नाम है। बोला ना, अव्वल मैं हूँ। भाई मैं भी सच ही बोल रहा हूँ, अव्वल मेरा नाम है। ये देखो मेरा आधार कार्ड, अव्वल लिखा है ना। ये मेरा पैन कार्ड, देखो अव्वल लिखा है। जैसे एक ही नाम के एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, इसी तरह इंग्लिश में एक ही मीनिंग के एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपको एक मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स पता होंगे तो आप अपनी बात में वैरायटी ला सकेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश सुपर से भी ऊपर हो जाएगी। इस इंग्लिश लेसन में हम सीखेंगे 30 कॉमन इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम्स, यानी वो अल्टरनेटिव वर्ड्स जो उस वर्ड की जगह यूज किए जा सकते हैं। So let's begin. First word about, मतलब लगभग, तकरीबन। दीवार लगभग 10 फीट ऊंची है। The wall is about 10 feet high. About का सिनोनिम है approximately. The wall is approximately 10 feet high. Approximately को हम शॉर्ट में approx भी लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड समरी। समरी मतलब किसी डिटेल्ड बात की शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हिंदी में सारांश बोलते हैं, उर्दू में इख्तिसार बोलते हैं। इस रिपोर्ट का सारांश तैयार करो। प्रिपेयर अ समरी ऑफ दिस रिपोर्ट। सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। प्रिपेयर एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड अचीव, मतलब हासिल करना, कुछ पा लेना। हम बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। We can't achieve anything without the hard work. Achieve का synonym accomplish. We can't accomplish anything without the hard work. Next word admit, मतलब स्वीकार करना, मान लेना। तुम अपनी गलती मानते क्यों नहीं? Why don't you admit your mistake? Admit के लिए दूसरा वर्ड confess. Why don't you confess your mistake? Next word irritate, मतलब खिजाना, परेशान करना। मुझे खिजाओ मत, don't irritate me. Irritate के लिए दूसरा वर्ड annoy. Don't annoy me. Next word answer, मतलब जवाब। तुमने क्या जवाब दिया? What did you answer? आंसर का सिनोनिम रिप्लाई। What did you reply? नेक्स्ट वर्ड सीम। सीम मतलब ऐसा लगना, प्रतीत होना। तुम थके हुए लग रहे हो। You seem tired. सीम के लिए दूसरा वर्ड अपीयर। You appear tired. नेक्स्ट वर्ड अराइव। अराइव मतलब पहुंचना। हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। We will arrive shortly. सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड रीच। We will reach shortly. नेक्स्ट वर्ड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब लुभाने वाली चीज, ध्यान खींचने वाली चीज, खूबसूरत। तुम्हारी रिंग खूबसूरत है। Your ring is attractive. Attractive के लिए दूसरा वर्ड है appealing. Your ring is appealing. Next word forgive, मतलब माफ कर देना, इल्जाम से बरी कर देना। सिर्फ अदालत ही तुम्हें माफ कर सकती है। Only the court can forgive you. Forgive के लिए दूसरा वर्ड है absolve. Only the court can absolve you. Next word harmony. Harmony मतलब आपस में एकजुटता होना, अच्छे रिलेशंस होना, सहमति होना। हमारे इलाके में सब एकजुटता से रहते हैं। In our area, everybody lives in harmony. Harmony का synonym accord. In our area, everybody lives in accord. नेक्स्ट वर्ड स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, किसी बात पर अड़ जाने वाला। वो जिद्दी है। He is stubborn.
स्टबन के लिए दूसरा वर्ड है एडमेंट। ही इज एडमेंट। नेक्स्ट वर्ड पैसिफाई। पैसिफाई मतलब शांत करना, समझा बुझा देना। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। आई ट्राइड टू पैसिफाई हिम। पैसिफाई के लिए दूसरा वर्ड है सूद। आई ट्राइड टू सूद हिम। नेक्स्ट वर्ड अबेट। अबेट का मतलब है किसी चीज का असर कम होना। मेरी खांसी कम होने का नाम ही नहीं लेती। माई कॉफ वोंट अबेट। अबेट का सिनोनिम है अलिविएट। माई कॉफ वोंट अलिविएट। नेक्स्ट वर्ड एंटाइस। एंटाइस का मतलब है किसी को लालच देकर कुछ करवा लेना। मैं उसे लालच देकर बुला लूंगा। आई विल एंटाइस हिम टू कम। एंटाइस जैसा दूसरा वर्ड है एल्योर। आई विल एल्योर हिम टू कम। नेक्स्ट वर्ड करेज मतलब साहस, दिलेरी। मुझसे आंख से आंख मिलाने का साहस जुटाओ। गैदर करेज टू लुक मी इन द आई। करेज के मीनिंग का दूसरा वर्ड है ऑडेसिटी। गैदर ऑडेसिटी टू लुक मी इन द आई। नेक्स्ट वर्ड ऑथेंटिक मतलब जो असली हो, कॉपी ना हो, जिस पर विश्वास किया जा सके। उसकी खबर विश्वसनीय है। हिज न्यूज इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक के लिए दूसरा वर्ड है क्रेडिबल। हिज न्यूज इज क्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड ब्लीक। ब्लीक मतलब धुंधला, कुछ अच्छा होने की उम्मीद ना होना। मेरा फ्यूचर धुंधला है। माई फ्यूचर इज ब्लीक। ब्लीक का सिनोनिम ग्रिम। माई फ्यूचर इज ग्रिम। नेक्स्ट वर्ड ब्रेकेबल यानी जो टूट सकता है। ग्लास ब्रेकेबल है। द ग्लास इज ब्रेकेबल। ब्रेकेबल का सिनोनिम ब्रिटल। द ग्लास इज ब्रिटल। नेक्स्ट वर्ड जेनरस मतलब बड़े दिल वाला, खुले दिल वाला। मैंने तुम्हारे जैसा बड़े दिल वाला नहीं देखा। आई हैवंट सीन एनीवन एज जेनरस एज यू। जेनरस जैसा दूसरा वर्ड है बेनेवोलेंट। आई हैवंट सीन एनीवन एज बेनेवोलेंट एज यू। नेक्स्ट वर्ड फेवरेबल मतलब हालात का हमारे साथ होना, हमारी तरफ होना, हमारे पक्ष में होना। इसे हिंदी में अनुकूल कहते हैं और उर्दू में मुफीद कहते हैं। कॉटन की फसल के लिए ये मौसम अच्छा है। दिस क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर द कॉटन क्रॉप। फेवरेबल जैसा दूसरा वर्ड है बिनाइन। दिस क्लाइमेट इज बिनाइन फॉर द कॉटन क्रॉप। नेक्स्ट वर्ड केपेबल। केपेबल मतलब सक्षम होना, किसी काम को अच्छे से करने के काबिल होना। मैं केबीसी में 1 लाख भी जीतने के काबिल नहीं हूं। आई एम नॉट केपेबल ऑफ विनिंग इवन 1 लाख ऑन केबीसी। केपेबल का सिनोनिम है कॉम्पिटेंट। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट ऑफ विनिंग इवन 1 लाख ऑन केबीसी। नेक्स्ट वर्ड काइंडनेस मतलब दया, नवाजिश। वो दया से भरा हुआ है। ही इज फुल ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस जैसा दूसरा वर्ड है कंपैशन। ही इज फुल ऑफ कंपैशन। नेक्स्ट वर्ड कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी काम को करने का नतीजा, उसका अंजाम, उसका परिणाम। तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं है। You don't know its consequence. Consequence के लिए सिनोनिम है outcome. You don't know its outcome. Next word disregard. Regard का opposite है disregard. मतलब अपमान करना, तौहीन करना। ये अदालत की तौहीन है। This is the disregard of court. डिसरिगार्ड के लिए जो वर्ड लॉ में यूज किया जाता है वो है कंटेम्प्ट। दिस इज द कंटेम्प्ट
ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड चीप मतलब सस्ता। ये एप्पल्स सस्ते हैं। These apples are cheap। चीप का सिनोनिम है inexpensive। These apples are inexpensive। नेक्स्ट वर्ड कंडेम। कंडेम के स्पेलिंग में एन साइलेंट है। कंडेम का मतलब है आलोचना करना, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, उसकी निंदा करना। कई अमेरिकन्स ट्रंप की पॉलिसीज की आलोचना करते हैं। Many Americans condemn the policies of Trump। कंडेम जैसा दूसरा वर्ड है कास्टिगेट। Many Americans castigate the policies of Trump। नेक्स्ट वर्ड डिके। डिके मतलब सड़ जाना, खराब हो जाना। सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। वेजिटेबल्स डिके वेरी क्विकली। डिके का सिनोनिम है डीकंपोज। वेजिटेबल्स डीकंपोज वेरी क्विकली। नेक्स्ट वर्ड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब है किसी बात का मतलब निकालना, उसे समझना कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। कुछ इंग्लिश वर्ड्स समझने मुश्किल होते हैं। सम इंग्लिश वर्ड्स आर हार्ड टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट जैसा दूसरा इंग्लिश वर्ड है डिसाइफर। Some English words are hard to decipher। नेक्स्ट वर्ड इंटेंशनल। जब आपसे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं तो आप उसे कहते हो माफ करना, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। सॉरी, इट वॉज नॉट इंटेंशनल। इंटेंशनल जैसा दूसरा वर्ड है डेलिब्रेट। सॉरी, इट वॉज नॉट डेलिब्रेट। वीडियो कैसी लगी? वीडियो कैसी लगी बताना मुझे अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।